वेलकम टू कॉन्कर आईएएस फंडामेंटल राइट पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि वो आपको पता है, फंडामेंटल राइट संविधान के भाग 3 में दिया हुआ है। इसमें आर्टिकल 12 से 12 टू 35 तक दिया हुआ। ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि फंडामेंटल राइट कौन से भाग में है, तो आपका जवाब होना चाहिए भाग 3। कौन कौन से कहाँ तक है? 12 से 35 तक है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसके पहले हमारी फंडामेंटल राइट की 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आज हम 25 से 28 आर्टिकल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो कॉन्कर आईएएस की प्लेलिस्ट में जाकर एमपीपीएससी में फंडामेंटल राइट के प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो एमपीपीएससी जो 11 अप्रैल को होने वाला है दोस्तों, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट। तो ये पार्ट 4 मतलब इसके पहले 3 पार्ट आ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, भाग फर्स्ट में आर्टिकल 1 to 4 है, भाग सेकंड में आर्टिकल 5 to 11 है, भाग थर्ड में आपको बता दिया, और भाग 4 में आर्टिकल 36 to 51 तक है। ठीक है, और भाग 4 का क्लॉज ए आर्टिकल 51 का क्लॉज ए फंडामेंटल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, तो आज मेरा ये चौथा भाग है, इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों, आज क्या पढ़ेंगे? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, धार्मिक की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28 से ध्यान से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन सा आर्टिकल है? तो आपका जवाब होना चाहिए आर्टिकल 25 to 28। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ conscience of and free profession and practices and propagation of religion। तो आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ conscience and profession and practice and propagation of religion, मतलब अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 क्या बोलता है दोस्तों? कि अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग में अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने का समान हक होगा। ठीक है, तो दोस्तों आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक कर्तव्य कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, आप डायरेक्ट आएगा ऐसा, तो आपका जवाब होना चाहिए आर्टिकल 25 से 28। ठीक है, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक है। ठीक है, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, तो इसमें पहला बोला गया है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य। तो लोक व्यवस्था, सदाचार, ठीक है दोस्तों, तो लोक व्यवस्था, सदाचार तथा स्वास्थ्य के इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण
की स्वतंत्रता का धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। ठीक है, तो सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने का समान हक होगा। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसे विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो, ठीक है, तो आर्टिकल 25, इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसे विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी। ठीक है, समझ में आया दोस्तों बात? तो आर्टिकल 25 धर्म को अंतःकरण और अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आप जिस धर्म को मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, क्योंकि राज्य का धर्म पंथ निरपेक्ष, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, सभी धर्मों को मानने के लिए अबाध रूप से। ठीक है, तो इसलिए आप किसी भी धर्म को मानिए, उसका मानने के लिए बाध्य सरकार नहीं कर सकती या राज्य नहीं कर सकता, और उसका धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। और कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी। ठीक है, तो राज्य इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, इसका फर्स्ट पॉइंट, धार्मिक आचरण के संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्धारण करती है। ठीक है, तो धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या लौकिक क्रियान्वयन का विनियमन या निर्धारण करती है। ठीक है, बी, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का प्रबंध करती है। हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, जैन, बौद्ध को मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है कि हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति प्रतिनिर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। ठीक है, तो सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार के हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को और हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का प्रबंध करती है। तो हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत हिंदू के अंतर्गत सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध को मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है, और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश या तदनुसार लगाया जाएगा। ठीक है, तो इसी में बोला जाता है दोस्तों, अगर आपने देखा होगा सिख लोग जो हैं, तो इसमें बोला गया है कृपाण धारण करने और लेकर चलना सिख धर्म मानने वाले का अंग समझा जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल कौन सा दोस्तों? आर्टिकल 25 का सब क्लास बोलता है कि सिखों को अपना चाहे वो कृपाण धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो 25 बोलता है अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता है, और लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने
की स्वतंत्रता है, ठीक है। और इस अनुबंध से 20 सेकंड पर कोई कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य उस पर ऐसी कोई विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी, ठीक है। इसका सब क्लॉज, धर्म आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक, अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्धारण करती है, ठीक है। बी, सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार के हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को और हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का प्रबंध करती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन अफेयर, ठीक है। आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ठीक है। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को, ठीक है। तो आप डायरेक्ट में समझ जाएगा कि आर्टिकल 26 क्या बोलता है। तो का जवाब होना चाहिए फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, इसमें आता है लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक समुदाय या उसके किसी अनुभाग को, ठीक है। इसमें 4 पॉइंट है, देख लेते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है। तो आर्टिकल 26 क्या बोलता है दोस्तों, ये बोलता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ठीक है। तो आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, इसको मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, ठीक है। इसमें पहला है धार्मिक और पूर्ति प्रयोजनों की संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, ठीक है। जो धार्मिक हों या कि पहले से प्रायोजित की जाने वाली संस्थाओं की स्थापना या पोषण, ठीक है। वे अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करना। सी, जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व को। और डी, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा, ठीक है। तो दोस्तों 26, ठीक है, आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेजमेंट रिलीजियस अफेयर, धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। कोई भी धार्मिक कार्य हो उसके प्रबंधन की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, चाहे वह धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का हो। बी, अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंधन करना, मतलब आप किसी भी रिलीजन से हों, किसी भी समाज से हों, उसके कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का भी है, ठीक है। और डी, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार भी है। जो धर्म से रिलेटेड चाहे जो भी चीजें हों, हर समुदाय के लिए सभी अपनी, चाहे वो लोक व्यवस्था हो, चाहे वो सदाचार हो, चाहे वो धार्मिक संप्रदाय के किसी अनुभाग की हो, ठीक है। तो दोस्तों आर्टिकल 26 ने आपको बताया प्रबंधन के बारे में बात करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 25 जहां व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, वहीं आर्टिकल 26 धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभागों का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 26 धार्मिक सामूहिक धार्मिक रूप से अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको 2 आर्टिकल पढ़ाया। आर्टिकल 25 जहां व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, मतलब आप इंडिविजुअल किसी एक पर्सन की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हुआ, ठीक है। आर्टिकल 26 जो बोलता है तो धार्मिक संप्रदाय, कोई भी संप्रदाय हो या उसके अनुभागों का अधिकार प्रदान करता है, और 26 से सामूहिक धार्मिक रूप से अधिकारों की रक्षा भी करता है, ठीक है।
तो इस प्रकार आर्टिकल 25 की तरह ये इंडिविजुअल धर्म की बात करता है, ठीक है, तो व्यक्तिगत अधिकार की बात करता है। और आर्टिकल 26 भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिक एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकार देता है, लेकिन मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधान में नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल 25 की तरह आर्टिकल 26 भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिक एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकार देता है, लेकिन मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों में नहीं, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि धार्मिक संप्रदायों को 3 शर्तें पूरी करनी चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि धार्मिक संप्रदाय को 3 शर्तें पूरी करनी चाहिए, ठीक है। वो कौन कौन से हम देखते हैं। पहला, यदि व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिनका विश्वास तंत्र के उनके अनुसार उनकी आत्मिक तुष्टि के लिए अनुकूल हो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला धार्मिक संप्रदायों को 3 शर्तें होनी चाहिए। पहला, यह व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिनका विश्वास तंत्र और उनके अनुसार उनकी आत्मतुष्टि के लिए अनुकूल हो। मतलब पहला पॉइंट ये बोलता है कि यह व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिनका विश्वास तंत्र और उनके अनुसार उनकी आत्मिक तुष्टि के लिए अनुकूल हो, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इनका एक सामान्य संगठन होना चाहिए। थर्ड, इसका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए। एक सामान्य संगठन होना चाहिए, थर्ड इसका विशिष्ट नाम होना चाहिए। फर्स्ट, ये व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिनका विश्वास तंत्र उनके अनुसार उनकी आत्मतुष्टि के अनुकूल हो, या सामान्य संगठन हो, या विशिष्ट नाम हो। उपरोक्त मामलों के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की कि रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग हिंदू धर्म के अंतर्गत धार्मिक संप्रदाय हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि अरविंदो सोसाइटी धार्मिक संप्रदाय नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीजें बोली हैं कि धार्मिक संप्रदायों को 3 शर्तें पूरी होना चाहिए। पहला, व्यक्तियों का समूह हो जिनका विश्वास तंत्र उनके अनुसार आत्मिक तुष्टि के लिए अनुकूल हो, उनका सामान्य संगठन हो, विशिष्ट नाम हो। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला, क्या बोला दोस्तों, कि रामकृष्ण मिशन एंड आनंद मार्ग ये हिंदू धार्मिक संप्रदाय है, लेकिन ये बोला अरविंदो सोसाइटी धार्मिक संप्रदाय नहीं है, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन ये दोस्तों ये कोलकाता में बहुत काफी फेमस है, सबके देश में सबसे बड़ा है। तो आपको 26 की बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं 27, ठीक है। आर्टिकल 47 हमने आपको बताया। आर्टिकल 25 इंडिविजुअल की स्वतंत्रता की बात करती है। आर्टिकल 26 धर्म के मैनेजमेंट की बात करता है। आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि आर्टिकल 27 क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है। तो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संप्रदायों के बारे में स्वतंत्रता, ठीक है। तो आर्टिकल 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए
करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता है। ठीक है, मतलब किसी भी विशिष्ट धर्म के लिए अलग से उसमें कर नहीं लगाया जाएगा, कर से छूट है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं दोस्तों। किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों या संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगमों किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदायों की अभिवृद्धि या पोषण के व्यय करने के लिए विनिर्दिष्ट के रूप से विनियोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 27 बोलता है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों से छूट दी जाएगी, करों को कर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों से देने के लिए बाध्य नहीं है जिनके आगमन जिनसे पैसा आ रहा है किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण के व्यय करने के लिए विनियोजित किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 25 इंडिविजुअल की धार्मिक स्वतंत्रता की बात करती है। 26 मैनेजमेंट की धार्मिक मैनेजमेंट कैसा होगा। 27 टैक्स से छूट होगा किसी भी संप्रदाय के लिए। आर्टिकल 28 पढ़ते हैं, फ्रीडम एज टू attendance or at religious instruction and religious worship in certain education institute. तो आर्टिकल 28 फ्रीडम एज टू attendance at a religious instruction of religious worship in certain education and institution। तो इसका हिंदी में कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 28 अनुच्छेद 28 क्या बोलता है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट, राज्य निधि से पूर्ण पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। ठीक है, अगर किसी इंडिविजुअल धर्म से हो या उपासना से हो तो उस बारे में स्वतंत्रता है। ठीक है, तो पहला इसमें पॉइंट है, राज्य निधि से पूर्ण पोषित किसी संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो राज्य से पोषित जिसमें राज्य का पैसा लगा हुआ है उसमें किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, खंड 1 मतलब राज्य पोषित किसी भी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो खंड 1 की कोई भी बात किसी ऐसे शिक्षण संस्थान में लागू नहीं होगा जिनका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीनस्थ हुई हैं जिनके अनुसार उस संस्था के कोई धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। मतलब कहने का दोस्तों यहाँ पे आप समझिए कि फर्स्ट में क्या बोलता है, फर्स्ट में ये बोला कि जो राज्य निधि से पूर्णतः पोषित हैं तो उसमें किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और इसमें ऐसी कोई शिक्षा संस्थान लागू नहीं होगा जिनका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीनस्थ हैं जिनके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। ठीक है, आप यहाँ पे समझिए, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट का एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, अगर किसी कोई स्कूल है जिस मान लीजिए गवर्नमेंट स्कूल है तो उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन किसी संप्रदाय की सोसाइटी की है उसका फंडिंग कोई समुदाय करता है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्थान में उपस्थित होने वाली किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा
में भाग लेने के लिए ऐसी संस्था में उसे संलग्न स्थान में दी जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्यकारी नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति ने या यदि वह यह आवश्यक है तो उसके फर्नीचर में उसके लिए अपनी सहमति दे दी है। ठीक है, तो राज्य से मान्यता प्राप्त, जैसे मान लीजिए एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड या कि सेंट्रल बोर्ड, या राज्य निधि से सहायता पाने वाले शिक्षण संस्थान मतलब गवर्नमेंट स्कूल मान लीजिए, प्रस्तुत होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसे संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या ऐसी संस्था में उसके संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासनाओं में प्रस्तुत होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह आवश्यक है तो उसके संरक्षण ने उसके लिए अपनी सहमति दे दी हो। मतलब किसी भी धार्मिक संप्रदाय को आप आहत नहीं कर सकते, अगर वह आवश्यक है तो आप उसके पेरेंट्स से परमिशन लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको आज 3 आर्टिकल में इम्पोर्टेंट पढ़ाया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से 28 आपसे डायरेक्ट ऐसा कुछ पूछा जाएगा कि राइट टू धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है, तो आपका जवाब होना चाहिए आर्टिकल 25 से 28 है। आर्टिकल 25 से क्या बोलता है, फ्रीडम टू कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशंस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, धर्म को अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 क्या बोलता है, आर्टिकल 25 के अंदर ही कृपा धारण करना और उसको लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाए। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेजमेंट रिलीजियस अफेयर, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, इसमें लोक की व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को। ठीक है, अब इस आर्टिकल 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, और आर्टिकल 28 फ्रीडम एज अटेंशन एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस वर्कशिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, तो thanks for watching this video. Hit the bell icon button, subscribe the channel, like and share the video। तो दोस्तों हम MPPSC के लिए हमारे टारगेट बैचेस चल रहे हैं और हम 11 अप्रैल को जो होने वाली परीक्षा है 2021 में, इसके लिए हम MPPSC के टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं। तो इसमें फंडामेंटल राइट हमारे क्लासेस चल रही हैं और दोस्तों आप हमारे चैनल पे बने रहिए और क्लासेस करते रहिए। साथ ही हम आपके लिए पूरा सिलेबस मार्च एंड तक कवर का हमारी टीम करवा देगी। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, लाइक एंड शेयर द वीडियो। ठीक है, बहुत बहुत